बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। इस वक्त मैं खेत में मौजूद हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है अभी इस टाइम, और मैं यहाँ पर खेत में इस वक्त खेत का विज़िट कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कोई घास को पहले से फ़र्क पड़ा है कि नहीं, बड़ा हो रहा है कि नहीं, क्या वजह है। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह इस वक्त खेत में काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये घास काफ़ी बड़ा हुआ है। तो अभी दोस्तों इधर चलते हैं और सारे खेत का विज़िट करते हैं, आपको भी साथ दिखाते हैं। ये माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी दिन पहले इसको बीजा था और आज ये काफ़ी बड़ा हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत खेतों के दरमियान एक घर मौजूद है। दोस्तों सर्दियों में अगर धूप निकल आए तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सर्दियों में धूप जब दिसंबर शुरू होता है तो बहुत कम ही धूप पड़ती है, ज़्यादातर धुंध ही रहती है। लेकिन इस बार अल्लाह के फजल व करम से 2-3 तारीख तक तो धुंध वगैरह थी, उसके बाद बिल्कुल भी धुंध नहीं है। अब माशाल्लाह काफ़ी तेज़ तरीन धूप निकलती है। धूप में बैठने का अपना ही मज़ा है। हमारे बनने के ऊपर से रेडी लेकर गया, ये सब पट्टे लताड़ दिए हुए हैं। ये साथ वाले खेत वाले जो हैं ये यहाँ से घास लेकर जाते हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर रेडी शेडी वगैरह लेकर आते हैं। ये उनके ही काम है सारे। बाल वगैरह और दाढ़ी वगैरह भी कुछ सेट करानी है। ये काफ़ी बड़ी हुई है और बाल वगैरह भी सेट नहीं है, इनको भी किसी टाइम चलकर सेट कराते हैं हिमाम वाले से। ज़्यादातर घास काट लिया है इनका, बस थोड़ा सा रहता है। और इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हर तरफ घास वगैरह होता है और हर चीज़ जो है वो सब्ज़ होती है। गर्मियों में अक्सर हर चीज़ सूखी हुई होती है गर्मी की वजह से। सर्दियों में माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत माहौल बन जाता है। ये हमारे हमसाए हैं माशाल्लाह, इनका भी घास काफ़ी बड़ा हुआ है। ये भी काट रहे हैं अभी से। ये जो आपको सामने बुर्जी लगी नज़र आ रही है, इससे आगे हमारी ज़मीन शुरू होती है। इधर दोस्तों आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सब कांटे उगे हुए हैं, किसी टाइम इनको भी साफ़ करेंगे। यहाँ से दोस्तों मेरा खेत शुरू हो रहा है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत व्यू है सुबह का। दोस्तों तकरीबन मेरे घर से ये खेत मेरा 5 से 6 किलोमीटर बनता है। 5 से 6 किलोमीटर एक साइड का, यानी 10 किलोमीटर तकरीबन रोज़ाना सफ़र करके यहाँ से घास लेकर जाता हूँ मैं जानवरों के लिए। सुबह सुबह दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शबनम पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा। ये माशाल्लाह दोस्तों जो आप पीछे देख रहे हैं ये पूरा क्यारा मैंने आलूओं का लगाया था, और ये साए की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कद किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं ये सब
पूरा आलू का क्यारा लगा हुआ है। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं। आलू ने काफ़ी ज़्यादा कद किया हुआ है, क्योंकि ऊपर से धूप वगैरह, दरख्त वगैरह, जिसकी वजह से धूप इन पर पड़ती नहीं, और ये कद इनका बड़ा हो गया। और अब ये नीचे से आलू अगर मोटे होंगे तो फिर ही हमारे काम आएंगे। बेरी वगैरह के दरख्त ये जो दोस्तों मैंने काट लिए। वो दोस्तों काटे मैंने इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे आकर नुकसान वगैरह करते हैं, वो बेर वगैरह खाते हैं और खेत को नुकसान पहुँचाते हैं। इसीलिए जो बेरी के दरख्त है वो मैंने सब काट लिए। मैं कैमरे को चारों तरफ से घुमाता हूँ, आप मेरे खेत का व्यू चेक करना। माशाल्लाह हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। आपको दोस्तों नज़र आ रही है, इसमें शमसी वाली मोटर लगी हुई है। अभी उनको बहुत कम चलाते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा उधर पड़ती नहीं शमसियों के ऊपर, और मोटर से पानी कम निकलता है। ये माशाल्लाह लूसन द घास है पे दोस्तों। इसको तकरीबन 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा लग जाएंगे इसको तैयार होने में। अगर दोस्तों इतना रिहाइश घेना होते माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत व्यू तो को रोज़ाना दिखे सो जेड़े वेले इतना मुस्तकिल आवे सो था। तो व्यू दोस्तों चेक करें सुबह का आप, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत व्यू है। अभी दोस्तों चलते हैं अपनी रेड़ी की तरफ और देखते हैं कि घास बच्चों ने कितना काटा है और कितना भी रह रहा। ये दोस्तों माशाल्लाह अनार का पौधा, अनार का, इसको अनार भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बच्चे वगैरह तोड़ कर ले जाते हैं। पीछे हमारी रेड़ी खड़ी हुई है। अभी चलते हैं इसके ऊपर घास वगैरह लाते हैं, रखते हैं, फिर चलते हैं घर को। पहले घास ऊपर रख लें। तो रेड़ी के ऊपर मैंने पल्ली बिछा दी है, क्योंकि फिर इस रस्सी के साथ ऊपर से बांध देंगे इसको। कुछ यहाँ से काटा घास और कुछ उधर से। हमारे हमसाए का लड़का आ रहा है अभी। कितों आंदा पिया है? कितों आंदा पिया है? ये बाल किधर ले फिरदा है? खेल के आया? अच्छा, मिस्त्री आजकल कितने होंगे तेरा भाई? भाई तेरा कितने होंगे आजकल? इत्थे या होर कितने? अच्छा, मैंने भी दोस्तों यहाँ मकान वगैरह बनाने थे, इसीलिए इससे पूछ रहा था तुम्हारा भाई कहाँ है। तो मैंने 2 3 4 क्यारे काट लिए और ये माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा नीचे से ये उगना स्टार्ट हो चुका है। इसको तकरीबन 15-20 दिन लग जाएंगे। अगर इसको एक और पानी लगा दिया इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। फिर घास दोस्तों रेड़ी के ऊपर रखना शुरू कर दिया है। अब ये जानवरों का खुराक है। ये माशाल्लाह दोस्तों दात्री जी नाल ये तो को नज़र आंदा पिया से इंदे डंडे ताज़े निकले पैन हुणे कुछ ही बार पहले मैं कढ़ान। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तकरीबन रेड़ी दे उत्ते लड़ गिदे में ते हुण वाला को बंद गिंदे हैं तो वाला जुलदे हैं।
ਹੁਣ ਜੁਲਦੇ ਪਏ घास उत्ते लट गए मैं। सो आज की वीडियो तक करें था ही एंड। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो साढ़े चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इतनी देर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।